नहीं नहीं, मैं रोलिंग सिखाऊंगा का बस। रोलिंग, हम कैमरा रोलिंग करते ना, हैं 2 ना, साल हो कैमरे गए। रोलिंग को भूल जाओ, यहाँ ये छुपा दूं मैं? ठीक है, ये छुपा दो, ये कुकीज भी रखो, खाने दो रखो थोड़ी रखो, सी, अभी रखो, थोड़ी सी खाने दो मेरे को। डालो, लेफ्ट में आओ। लेफ्ट में हूँ? हाँ, आपके हाथ के करीब। सीखने के लिए हमेशा लेफ्ट में आओ, अच्छा सर, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। जी। तो आज ना जो हम बात कर रहे थे, जिसके प्रोनाउंसिएशन पे भी इंडिया में बहुत बवाल हुआ कि खासो है, क्रासो है, क्रोसेंट है, आप कुछ भी कह लीजिएगा, ये एक लेमिनेटेड डो है। इंडिया में इसको क्रोसो भी कह देंगे तो चल जाएगा। अब मेरे पास लकली डो बना हुआ है, बटर शीट भी बनी हुई है। मैं आपको पूरी एल्गोरिदम बताऊंगा कि अगर मेरे पास 900 ग्राम ऑफ डो है तो मुझे उसको रेक्टेंगुलर रोलिंग पिन की हेल्प से करना है, बिकॉज हम छोटे से किचन में हैं यहाँ पे। जब कमर्शियल किचन की बात करते हैं तो आपको इसकी जो डो शीटर की मशीन है, आपको मशीन मिल जाएगी, लेकिन घर में सीखने के लिए ये बेस्ट आइडिया है। सो ये 900 ग्राम का डो है, उसके साथ मैंने 300 ग्राम का एक बटर शीट बनाया है, बटर ब्लॉक बनाया है। दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूं, आपको उस पर काम करना है। तो दोबारा बताओ कितना डो है? 900 ग्राम। सो आर वी ऑन द सेम पेज? एंड बटर शीट आपके पास कितनी? 300 ग्राम्स। एक्सीलेंट, गुड बॉय मैन, सीख तो लोगे यार। ये लीजिएगा, ये आपका, इसको रोल करने के लिए ध्यान रखो, जब हम फ्लैट डस्ट करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते। फ्लैट डस्ट करने का तरीका है, इट्स सपोज टू बी, करो करो, वो शेफ वाला है। हाँ, मैं भी क्लाउड की तरह आना चाहिए, ना कि नहीं ऐसे लिया आपने फ्लैट। अब देख रहे हैं ये उड़ता हुआ आ रहा है। बहुत मिनिमल फ्लावर लेना है, इसलिए ऐसी जरूरत है। आपको ज्यादा लेना है तो आप ऐसे डाल सकते हैं। डन। ये डो मैंने कर दिया सरफेस के ऊपर, इसको रख दिया संभाल करके। ये रेक्टेंगुलर करेंगे हम अभी, और अभी तो ये रेक्टेंगुलर नहीं हुआ। हम तो खाना बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें रेक्टेंगुलर की करने में? आप बेकरी का कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, इन्हीं सारी भाषाओं पे काम करना पड़ेगा। हम समोसे बना रहे हैं सर, ये समोसे का डो है ना, तो मोटा नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही है। आप मुझे लेके जा रहे हो मुजफ्फरनगर या दिल्ली 6, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ फ्रांस, तो समझो कि आपको फ्रांस जाना है या मुजफ्फरनगर वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? मेरा पासपोर्ट एकदम तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट किया आपने। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको यहां पे लगाओ, परफेक्टली डन, और इसको यहां पे लगाओ। अभी नहीं लग रहा इतना गैप है, तो मैं इसको थोड़ा सा और रोल करूंगा। मैं करूं? हाँ, आप ही करोगे। चलिए, प्लेन रोल करना है, ध्यान रखिएगा। इस तरफ करना है? कैसे भी कर लीजिएगा, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अच्छा, हाँ, शाबाश शाबाश, दैट्स इट। जीत गया मैं, सीख गया मैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, सॉरी। डन। यहां से आपने तिजोरी का ऐसे ताला किया। लगा दें अब? हाँ, यहां से आपने ऐसे किया। अब इधर से ये जो गैप दिख रहा है, जी, इसको हम ऐसे स्ट्रेच करके इसके बराबर में लाएंगे। और जो इधर एक्स्ट्रा डो है जी, ये भी हमें नहीं रखना है, ये हमें एक्स्ट्रा डो काट देना है। ये मैं करूंगा। एक्सीलेंट, थैंक यू। सब बन गए बच्चे तुम। अब आपको थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करना है ऐसे ही, और थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करना है ऐसे। ओके, देन इसको रोल करना है, इसको कहते हैं हम बटर रोल। फिर आएगा फर्स्ट सीटिंग, फिर आएगी सेकंड सीटिंग। 2 सीट करनी है, यानी 2 लैमिनेशन करनी है। तो ये है बटर लैमिनेशन। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। इसके बाद की जो सीटिंग है वो आप खुद से करना। अच्छा शेफ, ये कब करो, सीखा थोड़ा आपने? मतलब आपने अपने उसमें? मैंने सीखा 2000, 25 साल हो गए मुझे सीखते हुए, और 15 साल हो गए मुझे सिखाते हुए, क्योंकि 15 साल 25 में 15 तो मैंने ही सीखा,
तो क्रोजो में अगर किसी को परफेक्शन चाहिए, अब देखिएगा जैसे आप इसको कर रहे हैं ना, जी, तो इधर प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं तो अच्छा। यहाँ से पतला है, इधर प्रेशर कम दे रहे हैं तो यहाँ से मोटा है, तो आप इसको ऐसे घुमा लीजिए, ओके, क्योंकि आपका ये हाथ ज्यादा चलता होगा। अब मुझे आपको आपके हिसाब से सिखाना है, तो मैं अपनी टेक्निक चेंज करूंगा, लेकिन बेसिक चेंज नहीं करूंगा। जो बेसिक है वो वही है कि आपका जब आप इसको डो सीटर पे रखेंगे, तो डो सीटर तो बिल्कुल जो उसके रोलिंग पिन होते हैं वो पैरेलल सिखाता है आपको, ओके, हाथ से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो मोस्टली जब हम होम बेकिंग में सिखाते हैं तो इस रोलिंग पिन में तो ये है प्लेन रोलिंग पिन से सिखाते हैं, तो वो घर वाला बेलन जो होता है, घर वाला जो बेलन होता है उससे परफेक्ट आता है। ये हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से परफेक्ट क्रोजो किसको कहते हैं, ये बताइए आप। लाइट, क्रिस्पी, फ्लेकी, और जब हम उसको कट करें सो एक आता है हनीकॉम्ब। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ना, हनीकॉम्ब की जैसी शेप है, अंदर से यूनिफॉर्म हनीकॉम्ब आना चाहिए, परफेक्ट क्रोसो है। एंड देन फाइनली आपका ये हुआ बटर रोल। अब बटर रोल में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां से आप इस बटर को काट लीजिएगा ताकि यूनिफॉर्म बटर मिल जाए। इसको संभाल के रखिएगा, इसको कहते हैं हम पाते फमंती। आप इसको फ्रिज में रखिएगा, जब कल आप कोई भी डो लगाएं क्रोसो का, देन ये पूरा का पूरा उसमें डाल दीजिएगा, उस रेसिपी के साथ परफेक्ट मैच करेगा। अच्छा, ये जो बटर डो है जी, इसको क्या बोलते हैं शेफ? डो, इसको जो जिस स्टेज पे ये है अभी, जो प्रोसेस किया आपने, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेमिनेशन। ठीक है, ये अभी आपने बटर लेमिनेट किया, बटर लैमिनेट, इसके बाद इसकी फर्स्ट लेमिनेशन सिंगल फोल्ड और सेकंड लेमिनेशन सिंगल फोल्ड, दैट्स इट। क्रोजो के सिवा ये किस चीज में और काम आ सकती है हमारे? आप अगर इसको विदाउट ईस्ट डो बनाते हैं तो जो पफ पैटी, चीज स्ट्रो, मरोड़ी जिसको आप कहते हैं, फैन, जो शुगर फैन आप चाय की दुकान पे देखते हैं, वो सब का प्रोसेस बनाने का यही है। तो यहां से आपने उठाया, अगर ये बुक फोल्ड करना चाहेंगे हम, इस डो को तो नहीं करेंगे, तो इसको और इसको ऐसे करके और ऐसे, इसको कहते हैं बुक फोल्ड जी, लेकिन हम कर रहे हैं इसको सिंगल फोल्ड। तो ऐसा उसके क्यों? लिए क्योंकि क्रोजो में सिंगल फोल्ड अच्छा रहता है, ओके, आसान रहता है। आप क्योंकि अभी सीख ही रहे हैं तो आपके लिए आप बुक फोल्ड भी कर सकते हैं, एक बुक फोल्ड और एक सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों डबल बुक फोल्ड भी कर सकते हैं, बट वो टेक्निकली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। तो ये किया आपने यहां पे, और दूसरा आपने किया इसको, देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा। तो जो आपने इसका रेशियो सेट करा था 900 ग्राम्स ऑफ डो में 300 ग्राम्स ऑफ 1/3 ऑफ बटर, 1/3 जाता है डो के कंपैरिजन। अब ये हमारी बटर रोल आ गई। इसको अगर मेरे पास ये नाइफ बहुत शार्पन है, जो कि ये है, तो मैं इसको यहां से एक कट दे दूंगा। ये कट क्यों देते हैं हम? ताकि जब मैं इसको रोल करूं बिल्कुल बैलेंस बन के आए, उसका रोलिंग में मुझे लेमिनेशन में हेल्प करे। एक कट आप दे दीजिएगा यहाँ पे। शेफ प्लीज चेक। ये हुआ इसका परफेक्ट, दिख रहा है? ये हुआ इसका बटर रोल। वापस से जिस बटर पेपर पे हमने लिया था जी, इसको संभाल करके रख देंगे, और ये चला जाएगा हमारा ठंडा होने के लिए। मिनिमम 30 मिनट्स इसका होना चाहिए। और भी ठंडा होगा ये? हाँ हाँ हाँ, अभी ऐसा तो क्यों? अगर मैं इसको ठंडा नहीं करूंगा और लेमिनेट करता रहूंगा, तो इसमें जो ग्लूटेन है, जो व्हीट प्रोटीन है इसकी, वो इसको स्ट्रेंथन करती रहेगी, और वो ये बार बार अगर मैं इसको ठंडा नहीं करूंगा, तो जब इसके बटर का और इसके फ्लावर का टेम्परेचर, जो डो का टेम्परेचर, दोनों एक जैसे होंगे तो रोल करने में आसान होगा। आपने अगर इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट हुए तो ये रोल ही नहीं होगा, इधर बटर बाहर निकल जाएगा, या अगर आपका डो टाइट हुआ तो वो फट जाएगा, क्रैक्स आएंगे उसमें। गॉट इट। ठीक है, तो ये बटर रोल हुआ और हमने इसको रख दिया वापस से अपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये तो आपने मुझे मतलब ये एक्सप्लेन करा है लेमिनेटेड हुआ जी, और वो पीरियड बोला जाता है रेस्टिंग। रेस्टिंग। सो क्रोसो शुड बी मिनिमम रेस्टिंग पीरियड है 30 मिनट्स, अप टू कुछ लोग 2 घंटे भी करते हैं, 1 घंटे भी करते हैं। आपके रेसिपी हिसाब पे से डिफर कितना होना चाहिए? मैं 30 मिनट 30 मिनट, मुझे 30 मिनट Okay. अच्छा लगता है करना। एंड देन एक प्लेन पेपर पे हमने इसको रख दिया। अभी 30 मिनट के लिए आपको कुकीज खानी है अपनी, प्लीज गो अहेड। मक्खन वाले हाथ हो गए मेरे। अब कुकीज में ज्यादा Please. मजा आएगा मुझे। कुकीज खाओगे? मैं ही खा लूं बस?
शेफ ने तो खाने दी नहीं मुझे। शेफ डीप है हमारे पास, इसको डीप में रख दो तो जल्दी हो जाएगा। इस बीच में हमारा वो भी हो जाएगा। कुकीज आप खाएंगे? बनानी सीखिए पहले शेफ के साथ उनॉक्स के ओवन में। मैं बनाता रहता हूं इसलिए मैं खा रहा हूँ। बाय। अब दिलाओगी सर? आधा घंटा हो गया, निकालें तो यंग बॉय। आधा घंटा डन। ओके आई विल डू। हाँ लेट मी डू सर। आप ही करो। गर्मी में ठंडक का एहसास। सर ऐसा लगता है आप कोई बम छोड़ रहे मेरे ऊपर। ये जो रहस्यमयी डो है, आहा, इसको यहां रख दे सर। हाँ रख दिया। अब क्या करना है हमें बताइए। सेम वही काम करना है। अब आपको ऐसे करना है, इसको वाओ। पतला पतला बेलना है। आपके बाइसेप्स ऐसे ही बने मेरे को लगता है। ऐसे ही बने हैं मेरे भी। वाह। थोड़ा सा रोकिएगा एक जी। बार। ये बीच में से ना बहुत हल्का सा फ्लावर, जिससे कि इस पे सर बस। बस एंड देन इसको बराबर कीजिएगा। देखिएगा अब ये बराबर हो गया, जी। इसकी मोटाई भी बराबर हो गई। ओके। मुझे लगा टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा। फिर हमने क्या करना है, इसको सिंगल फोल्ड, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया एंड देन यहां पे ऐसे ही कट देना। कट दीजिएगा। कट दे देंगे हम। कट दे दिया। यहां भी कट दे दिया हमने। हो गया। अब इसको जी। फर्दर एक राउंड के लिए और रखेंगे। ये इसका फर्स्ट रोल हुआ एंड देन सेकंड रोल होगा। फिर रखा हमने इसको सेकंड रोल पे कितनी देर के लिए? फिर आधा घंटा। 30 मिनट फ्रिज में रखा और आधे घंटे के बाद हमेशा इसी परफोरेटेड ट्रे में ही रखेंगे। कौन सी ट्रे सर ये परफोरेटेड ट्रे। एब्सोल्युटली परफोरेटेड ट्रे, इसमें रखेंगे आधे घंटे के लिए। फिर आप घूम के आइए, ऐस करो। डन। सर ये सास बहू वाला काम होना तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। ये फ्रांस में ठीक लगता है। ठीक यहाँ है। तो ब्रेड में मक्खन चलिए। और खा लो। आधा घंटा या कंप्लीट। यस। चलिए अब आपका आ गया लास्ट रोल। आपने निकाला, तैयार है सास बहू आपकी हिसाब से। मेरे हिसाब से मेरा डो रेडी है। हमें बहू ना बना देना बस आप। फिर आपने ऐसे रोल किया। अब आप देख रहे हैं इसकी लेयर देख रहे हैं, ये जी 1 2 3 4 5 यहाँ पे लेयर देख रहे हैं। जी। ये सारी लेयर आपको आपके क्रोसो पे दिखनी चाहिए। ओके। अच्छा शेफ मुझे आप एक बात बताइए। जी। हर चीज के साथ खाने की एक पेयरिंग होती है। जैसे जी। आप ये जो क्रोजो है ये बेस्ट किसके साथ पेयर होता है? क्रोजो बेस्ट पेयर होता है। देखिएगा अगर ये क्लियर, ये और भी चिल्ड होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, सो ये जो थोड़ा सा भी बटर निकला है ना, ये भी नहीं निकलना चाहिए था। अच्छा। कोई बात नहीं, ये तो चैलेंज है। ये आने चाहिए एक बेकर को। एंड देन ये आपने यहाँ पे फोल्ड कर दिया एंड फर्दर इसको रख दिया हमने लास्ट रेस्टिंग के लिए फॉर 30 मिनट्स। और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको आज डीप में रख दीजिएगा और इसको कल निकाल लीजिएगा पूरी तरह से। तो आप Okay. कल एक अच्छा क्रोजो बनाएंगे। और नहीं तो जो हमने कल सीट करके रखा हुआ था, मैं आपको वो दिखा देता हूं, हम उससे क्रोसो बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक सीट करके रखा हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूं।
तो ये डो को हमने पहले से ही सीट करके रखा हुआ है। और अगर आप इसकी थिकनेस देखेंगे ना तो वो है लगभग, समोसे वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो है लगभग 4 mm। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे हम अपने डो को। और मैं भैया जो आपको भी लोग ये देख रहे हैं जिन्हें भी शेफ बनना है वो कृपया अपनी मैथमेटिक्स पे जरूर काम करके आइएगा। मैथमेटिक्स पे तो हम आपकी भी ठीक करेंगे, लाइए वो दीजिए। यहां पे आने के बाद आपको साइड से ऐसे काटना है, ये भी आपका यूज में आएगा। और इधर से ये काटना है ये। एंड देन एक मैं आपको रोल करके दिखाऊंगा, वहां उस सरफेस पे आपके बिल्कुल भी फ्लावर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं तो रोलिंग अच्छी नहीं होगी। ओके, एक मिनट, ये कैसी शेप में कट कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं 2 काट के दिखा देता हूं आपको। ओके, एक आप काटिएगा, फिर कीजिएगा। एक और काटो, 2 कट जाएंगे। हाँ, नहीं ऐसे उल्टा कर, एक बार, हाँ एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे, शाबाश। नहीं मैंने कट कर दिया इसको। हाँ तो ऐसे करा ना, अब ऐसे। हाँ ऐसे, हाँ थोड़ा सा और ऐसे, यहां से यहां तक, ठीक है। यस। अब जो ये थिकनेस है ये 4 mm होनी चाहिए। कैसे नापेंगे इसके हम? 2 तरीके हैं। जब आप मशीन में करते हैं तो आप सेट कर देते हैं मीटर को, एक बार यहां से कट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और नहीं तो आप इसको ऐसे खींच करके यहां पे चिपका दीजिएगा एक बार, और फिर हल्के हाथों से कीजिएगा। ये बहुत हल्के हाथों से करना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं। ऐसे करने के बाद आपने इसको बहुत हल्के हाथों से लेके लेना। एंड लास्ट वाला ऐसे करके इसको यहां पे पेस्ट कर देना है। ये इतना सही छोटा होता है जो ये फूल के तबड़ा बन जाता है? नहीं, जो मैं बेक करके दिखाऊंगा अभी, वो मैंने बड़े बनाए थे, तो आपके लिए थोड़े छोटे बनाए हैं ताकि आपको रोल करना आसान रहे। एंड देन अगर आप इसको प्लेन करना चाहें तो इसको भी हल्के हाथों से ऐसे ऐसे। जो टेक्निक है वो ये है कि इसका जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों एक बराबर रहे। परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे हुआ तो आपका जब बेकिंग के टाइम पे इस पे स्टीम डालेंगे तो ये एक साइड चला जाएगा ओहो। और परफेक्ट नहीं बनेगा। बाकी के आप बनाओ सारे। ये वाला लेते हैं। एक ट्रे दे दो ब्लैक, बस ज्यादा नहीं खींचना, बस शाबाश। कैसे बताया था शेफ आपने? इसको प्रेस करना है? इसको घुमा कर दो ऐसे। अच्छा, ये यहां से नीचे और ऐसे, नीचे और ऐसे, परफेक्ट। और करो। नहीं, ये नीचे वाली दे दो, नीचे वाली ले लूंगा। वेरी गुड, शाबाश। क्रोसो, समोसे नहीं, खासो। क्या? खासो। खासो, खासो, यही यही यही। आलू लाना भर देते हैं, समोसा खाएंगे आप? बेक्ड समोसा। ये कह रहे हैं कि इसमें आलू भर लो, ये हाँ, ऐसी ये बातें आलू करते भरेंगे। बताओ। मैं कह रहा हूं इसमें चीज भर दीजिएगा। चीज? ये आप हमेशा ऐसे भी रख सकते हैं, सो जो एयर सर्कुलेशन आएगी, जो हीट आएगी, वो बहुत यूनिफॉर्म आएगी। अच्छा। आप हमेशा इनको तिरछे करके रखिएगा, ये बेस्ट आइडिया है। थोड़े से डायगोनली इन शेप ये चले जाएंगे। प्रूविंग में आप एक और रख देंगे तो मैं बीच में रख दूंगा उसको। शाबाश। ये छोटकू भी बना दो। प्रेशर नहीं देना है।
अच्छा, शाबाश। प्रेशर नहीं देना है। हाँ बस। ओके, ये अभी आपका केवल डो, रेडी डो को आपने लेमिनेटेड डो को प्रूविंग चैम्बर में डालने के लिए रेडी किया। अभी ये प्रूव्ड नहीं हुए, ठीक है, ये प्लेन क्रोजो है अभी विदाउट प्रूविंग। तो प्रूव होके कैसे होंगे ये मैं आपको दिखा देता हूं। सर मेरे क्रोजो जो प्रूव हो गए वो प्लीज दिखा दीजिएगा मुझे। ये ओके, ये प्रूव होके रेडी है। रोहन गावस्कर आ जाओ। या रोहन गावस्कर, वाओ, यहाँ रखो। यस, आपका ये ऑलमोस्ट अब रेडी है। अपने ग्लव्स ले लीजिएगा। देन आई हैव दिस। हम इससे निकाल ले। इसी से निकालेंगे। थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, जो इसकी सर्कुलेशन है एयर की, इसको निकलने दीजिएगा। अब उठाइए। परफेक्ट। ये बन गए हमारे क्या बन गए? समतल पे रखे हुए क्रोजो। इस बार आपने सम्मो से बोलना था और मैंने आपको जन शताब्दी में बताना था, शताब्दी में भी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कलर, जिसके लिए हम उनोक्स जाना जाता है, जिस काम के लिए यूनिफॉर्म कलर और थोड़े थोड़े से लेयर्ड वाले क्रोजो अगर आप देख पाएंगे। दूर से कह रहा हूं मैं इसलिए, थोड़े थोड़े से नजदीक में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी शानदार लेयर है। क्या साहब बहादुर के हाथ में रख के एक पिक्चर खींची जा सकती है? इनकी मेहनत है। प्लीज, थैंक्स। ये मैंने बनाए सब, ये देख रहे हैं आप, पूरा एकदम बेक करके लच्छेदार क्रोजो। सॉरी, ये लेयर्स वाले क्रोजो हैं। हाँ शेफ आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। ओके, सो आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देख सकते हैं इसकी लेयर। ऑल्दो अभी मैं इसको कट करूंगा क्योंकि मुझे भी वापस दिल्ली जाना है। सो जो इसका जो कॉम्ब है वो अभी इमीडिएटली परफेक्ट नहीं दिखेगा, बट यस फिर भी दिखेगा। इसके लिए हमें वेब देखने के लिए कम से कम 30 मिनट का वेट करना चाहिए। उसके बाद हम इसको काटेंगे तो परफेक्ट वेज आएगा। ओके, तो वेब को चेक करने के लिए आप देख पा रहे हैं कैसे छिटक के गिर रहे हैं इसके क्रम। ओ वाओ, एंजॉय, तुम कर सकते हो एंजॉय। अब ये देख लीजिए, ये कमाल है शेफ की आर्टिस्ट्री का, जो एक बेकिंग में शेफ को महारत हासिल है कि अभी जो 30 मिनट का टाइम है वो हुआ नहीं है, बट फिर भी आप ये नेट्स देख लीजिए, ये क्रिस्पीनेस है, आपको आवाज भी आ रही होगी। और ये जो लेयरिंग है, ये जो इसकी क्रंच है, और जितनी ये लेयर्स हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू शेफ एंड all credit goes to you, man. Look at this. Thank the you, perfect crozo. Thank you. Good. Thank you. बन जाओगे शेफ प्लीज। हो। So मैं पोज होता है शेफ। ओके, सो एक अच्छे क्रोजो की पहचान, सबसे पहले हमने बात की थी कि अच्छा सा इसके अंदर होना चाहिए हनीकॉम। ये देख पा रहे हैं आप इस हनीकॉम को। उसके बाद जब मैं इसको बाइट करूं, सो ये मेरे अगर कोट पे, मेरी शर्ट पे, मेरे जो भी मैंने पहना हुआ है, चाहे नैपकिन भी लगाया हुआ है, अगर ये गिर रहा है मेरी टेबल के ऊपर, तो ये एक परफेक्ट क्रोजो है। काटते काटते आप देख रहे होंगे, और जब मैं इसको बाइट करूंगा तभी भी आप देखेंगे। तो ये परफेक्ट क्रोजो, और ये हुआ हमारा परफेक्ट शॉट डन विद उनॉक्स विद शेफ बालेंद्र। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग विद अस, एंड kudos to team Unox here and chef Manjul
एंड थैंक यू खा लो यार, सर, मुझे भी खाने दो। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।